अभी मैं तुम लोग को ना जेंकिन्स वाला एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। ठीक है। तो जेंकिन्स सबसे पहले होता क्या है। अब ऐसा समझो कि हमारे एक ऐप है। हम आपको डिप्लॉय करना चाहते हैं या जो भी है रिलीज करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो क्रैश ना हो। तो उसके लिए हमें जेंकिन्स मदद आता है। इसमें होता क्या है, अगर मैंने मेरे कोड में या प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस किए तो ये उस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए हेल्प हेल्प करता है। ठीक है। तो जेंकिन्स क्या करता है, इसके अंदर बहुत सारे ना तुम स्टेजेस बना सकते हो। ठीक है, जैसे इस प्रोजेक्ट में हम कंपाइल कर रहे हैं, पहले टेस्ट कर रहे हैं और फिर बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये है क्या, एक तरह का ऑटोमेशन सर्वर है जो ये स्टेजेस को ऑटोमेट कर देता है। तो ये डिपेंड, ठीक है, अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या करना है, पहले कंपाइल करना है फिर बाद में टेस्ट करना है या बाद में बिल्ड करना है। तुम पहले बिल्ड करो, टेस्ट करो, फिर डिप्लॉय करो। ठीक है, वो तुम डिसाइड कर सकते हो। ये तुम्हें वो चीज़ ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जेंकिन्स को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, डॉकर की मदद से पहले हम जेंकिन्स को रन करेंगे हमारे ब्राउज़र पे। ठीक है, लोकली। ठीक है, उसके बाद हमें बहुत सारे प्लगइन्स और हमें एक यूज़र भी बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो रिपॉजिटरी है, ये जावा का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये जावा को प्रोजेक्ट को फोक करेंगे एंड क्लोन करेंगे हमारी लैपटॉप पे। और हम देखेंगे कि जैसे ही हम इस गिट ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो क्या ऑटोमेटिकली बिल्ड हो रहा है, क्या जो भी हमने यहाँ पे स्टेजेस में लिखे, कंपाइल टेस्ट ये हो रहा है कि नहीं। और यही है जेंकिन्स, और इसे ही परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले मेक श्योर करना कि तुम्हारा डॉकर डेस्कटॉप चालू है। ठीक है, पावर शेल में आ जाना और ये कमांड रन करना। ठीक है, ये कमांड क्या है, इससे एक वॉल्यूम क्रिएट होगा। ठीक है, तुम ये नाम दे रहे हो उसे वॉल्यूम को, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, और तुमने उसे नाम दे दिया जेंकिन्स सूम। होगा क्या, इसी कंटेनर के अंदर, डॉकर के कंटेनर के अंदर तुम्हारे जितने भी प्लगइन्स है या जो भी तुम्हारा डेटा जो तुम्हें परसिस्टेंट रखना है, सेव करके रखना है, तुम कर सकते हो। तो ये वॉल्यूम क्रिएट कर दिया तो ये क्रिएट हो गया। ठीक है, दूसरे कमांड में हम जेंकिन्स को रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने रन किया उसे, ये डिटैच मोड में किया। हमने पोर्ट डिफाइन कर दिए कि ये हमारे ब्राउज़र के इस पोर्ट पे चलेगा और कंटेनर के इस पोर्ट पे चलेगा, ये उसके इंटरनल कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे वॉल्यूम बनाया तो हमने सेम नाम दिया, जेंकिन्स होम सेम नाम दिया। हमारे जो कंटेनर जो हमने जो बनाया वॉल्यूम वो, और ये कंटेनर के अंदर का वॉल्यूम है, हमने उन दोनों को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने जो भी हम कंटेनर जो भी रन कर रहे हैं उसे हमने ये नाम दिया और उसका एक्चुअल नाम ये था जै। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे, जैसे इसे रन करूँगा मैं, देखो ये रन हो गया। ठीक है, तो ये दिखने लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने अभी कंटेनर को जो नाम दिया वही है, एक सेकेंड पहले। ठीक है, अब हमारा जो जेंकिन्स है वो चालू हो चुका है। तो हमें ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे मैंने 8080 सेट किया था ना, तो मैं उस पे ही जाऊँगा, 8080। ठीक है, ये जेंकिन स्टार्ट हो गया। अब ये मुझे बोल रहा है कि पासवर्ड मांग रहा है ऑथेंटिकेट करने के लिए, तो बोल भी रहा है कि इस जगह पे है पासवर्ड। ठीक है, इसके अंदर जाओगे तो तुम्हें पासवर्ड मिल जाएगा। तो हमने ये सिंपल यही कमांड है। ठीक है, हम यहाँ पे पावर शेल में जाएंगे और पासवर्ड मांगेंगे। ये क्या कर रहा है, डॉकर एग्जीक्यूट। ठीक है, इसी कंटेनर कंटेनर को चालू कर रहा है वो कैट कैट यानी कि रीड रीड करने का काम कमांड है। तो ये इसी फोल्डर में गया और उसने रीड किया। ठीक है, कंटेनर के अंदर खुद का ही एक फाइल सिस्टम होता है, तो उसमें ही इन लोगों ने पासवर्ड सेव करके रखा है। तो ये कमांड रन करने से हम उस पासवर्ड को रीड कर रहे हैं। इसने मुझे वो पासवर्ड दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊँगा और इस जगह पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी मुझे बोलेगा कि एक यूज़र, ठीक है, ये प्लगइन्स इंस्टॉल करने बोल रहा है, तो मैं यही प्लगइन्स इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, जब तक जेंकिन्स हमारा डाउनलोड हो रहा है ना, तब तक हम ठीक है, हम इस प्रोजेक्ट को ना तब तक सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो इस साइट पे जाओगे ना तो तुम्हारे पास यही चालू हो जाएगा। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तुम इसे अपने गिटहब अकाउंट लॉगिन करके रखना और इसे फोक कर लेना। तो तुम्हारे प्रोफाइल में आ जाएगा ये। मैंने फोक कर लिया इसे। ठीक है, मैं इसे क्लोन भी कर लेता हूँ मेरे कंप्यूटर लैपटॉप पे। ठीक है, मैं अभी इस फोल्डर में हूँ, यूज़र्स ये, तुम्हारा अलग होगा कुछ। तो यहाँ पे मैं गेट क्लोन, इसे क्लोन कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं वीडियो पॉज करता हूँ और जैसे ही इंस्टॉल होता है तो मैं आता हूँ वापस। ठीक है, तो मेरा जितना भी प्लगइन्स था इंस्टॉल हो गए। यहाँ पे मैं एक यूज़र नेम बना लेता हूँ, मैंने पहले से बनाया है। ठीक है, तो मैं वही चीज़ वापस लिखते जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो अपना, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दो। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू किया। इसे ये सेम रखना, सेव एंड फिनिश।
अब तुम्हारा जेंकिन्स जो है वो सेटअप हो चुका है। ठीक है। अब ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जावा का प्रोजेक्ट है, और जावा के लिए हमें कंपाइल करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे बोला हम सबसे पहले कंपाइल कर रहे हैं, तो हमें मेवन लगेगा। मेवन उसको कंपाइल करने में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे मैनेज जेंकिन्स में जाऊँगा, यहाँ पे टूल्स पे जाऊँगा, मैं सबसे नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे मेवन इंस्टॉलेशन। ठीक है। यहाँ पे मेवन इंस्टॉलेशन के लिए मैं मेवन का 3.911 3.9.9 ये वर्जन सेटअप कर लूँगा। ठीक है। और यहाँ से भी इंस्टॉल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके यहाँ पे ये वाला वर्जन सिलेक्ट कर लूँगा। एक मिनट। हाँ। ठीक है। यहाँ से मैंने ये वर्जन भी सिलेक्ट कर लिया, 3.9.9। ठीक है, और इसे सेव कर लूँगा। ठीक है, इससे मैं हमने मेवन सिलेक्ट मैंने मतलब सेटअप कर दिया। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, पाइपलाइन क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंजेस करूँगा तो वो सब चीज़ ऑटोमेट कर देगा। तो सबसे पहले मुझे एक पाइपलाइन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे मैं कुछ भी रैंडम नाम दे देता हूँ, माई लैब, और पाइपलाइन सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे दो तुम रैंडम सा। ठीक है, एक रैंडम सा, ओ सॉरी, डिस्क्रिप्शन दे दो। यहाँ पे ट्रिगर्स रखना, यहाँ पे गिटहब ट्रिगर रखना। ठीक है, ये एस सी एम है, गेट एस सी एम। एस सी एम का फुल फॉर्म होता है सोर्स कोड मैनेजमेंट। तो वही बोल रहा है कि अगर गिटहब पे कुछ भी होगा तो उसी उसी ट्रिगर की वजह से चेंजेस होंगे। यहाँ पे मैं इधर पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम एस सी एम कर लूँगा। यहाँ पे एस सी एम जो है हमारा वो गिट है, तो गिट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मुझे वो बोल रहा है कि रेपोजिटरी दो, तो मेक श्योर करना कि जो तुमने फोक किया है ना उसका ही लिंक देना। ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्रेडेंशियल्स, अभी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें सब चीज़ सिक्योरली होती है, एक्सेस कंट्रोल किया जाता है, तो वही क्रेडेंशियल्स की बात हो रही है। यहाँ पे सब लोकली हो रहा है तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ब्रांचेस, अभी यहाँ पे जो पूरा प्रोजेक्ट है वो सिर्फ मास्टर ब्रांच पे हो रहा है। ठीक है। कंपनीज में अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, तो तुम स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन से ब्रांच के लिए मुझे ये सारी चीज़ ऑटोमेटिकली करनी है। ठीक है, जो भी स्टेजेस है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ब्रांच सेलेक्ट किया है, मास्टर। ये भी सेम ऐसे ही रखे, और स्क्रिप्ट पाथ जेंकिन्स फाइल। अब ये क्या है? ठीक है, सबसे पहले हमने क्लोन कर लिया प्रोजेक्ट को, तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ जहाँ पे मैंने क्लोन किया है। ठीक है। ये रहा मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने क्लोन किया था, इसे मैं ओपन विथ वीएस कोड कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं एक जेंकिन्स फाइल सेटअप करूँगा, जो जो चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है ना वही यहाँ पे, इसको सेव करना भूलना मत, सेव कर लेना। तुम्हारा एक पाइपलाइन बन चुका है। ठीक है, माइलैब करके। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें एक जेंकिन्स फाइल बनानी है। ध्यान से इसका स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। जेंकिन्स फाइल मैंने क्रिएट कर ली। अब इसी के अंदर ये पूरा जो पाइपलाइन है, जो है वो कॉपी पेस्ट कर देंगे। अभी इस पाइपलाइन में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले पाइपलाइन हमने डिफाइन किया, और उसके अंदर ये लिखा एजेंट एनी। जो भी पाइपलाइन होता है उसके अंदर जितने भी चेंजेस करने का काम होता है वो एक एजेंट करता है। ठीक है, तो एजेंट को मैंने कोई भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। यहाँ पे टूल्स है, मेवन लिखना भूलना मत। ठीक है, इसका वर्जन 3.9 कर देना। ठीक है, याद से। और यहाँ पे हमने स्टेजेस डिफाइन किए। पहला स्टेज है कंपाइल, और उसके अंदर जो स्टेप्स है वो एको है। एको एक तरह का प्रिंट स्टेटमेंट समझ लो, लिनक्स कमांड है। और एस एच यानी कि शेल, यानी कि क्या कमांड होना चाहिए, तो ये बोल रहा है कि मेवन कंपाइल। ठीक है, तो इसी की मदद से ये कंपाइल कर रहा है। दूसरा स्टेज जो होना चाहिए वो है टेस्ट, रनिंग टेस्ट और मेवन टेस्ट। ठीक है, ये सब मेवन की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे बिल्ड पैकेज करके हमने एक स्टेज बनाया जिसमें हम उसी पैकेज को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यही हमारा जेंकिन्स फाइल है। अब हमें करना क्या है, हमने जेंकिन्स फाइल बना लिया इस प्रोजेक्ट के लिए। अब मैं इसे ऐड कर पुश कर दूंगा मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे, तो ऐड जेंकिन्स फाइल। ठीक है। अब मैं जेंकिन्स फाइल पे आऊँगा ना, तो यहाँ पे मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूँ कि सब चीज़ बरोबर से काम कर रही है कि नहीं। तो मैं इसे बिल्ड नाउ पे कर लूँगा। ठीक है, देखने दो कि ये बरोबर सक्सेसफुली हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे कंसोल आउटपुट दिखेगा। हर एक डिटेल लॉग्स दिखेंगे कि क्या बरोबर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, एरर भी हुआ तो इधर से समझेगा मुझे कि क्या प्रॉब्लम है करके। ये ऑन गोइंग है। मैं तब तक पॉज कर देता हूँ वीडियो। ठीक है, तो मेरा जो बिल्ड था वो सक्सेसफुल हो गया है। ये मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा था। ठीक है, इसमें अगर मैं क्लिक भी करूँ और कंसोल आउटपुट करूँ तो पूरे डिटेल लॉग्स में यहाँ पे दिखेगा कि सब चीज़ सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक है, यही है। अब मुझे क्या करना है, हमें गिटहब से कनेक्ट करना है इसे। हमें देखना है कि अगर मैं गिटहब पे कोई भी चेंजेस करूँगा तो वो हो रही है कि नहीं। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोजेक्ट की सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें एक वेब बुक डालना पड़ेगा।
हुक्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो गिटहब है वो हमारे प्रोजेक्ट से डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी हमारा प्रोजेक्ट ऑनलाइन नहीं है, अभी तो लोकली है, हमने क्लोन किया है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें ngrok इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ngrok तुम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट भी बना लेना। तो तुम्हें एक ऑथेंटिकेशन टोकन की ज़रूरत होगी, जो इधर दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है, ये टोकन ले लेना। और तुम्हारे टर्मिनल में यहाँ पे तुम्हारे टोकन चेंज करके ये कमांड रन कर देना, तो फिर तुम ngrok यूज़ कर पाओगे, ठीक है। फिर ngrok ऐप में, ठीक है, ngrok ऐप में ये कमांड रन करना 8080, क्योंकि इसी फाइल इसी पोर्ट पे हमारा जेंकिंस भी रन कर रहा है। तो एक तरीके से हम पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ngrok में गए और मैंने कमांड रन किया, ठीक है। तो ये वो लिंक है, ठीक है। इसी लिंक को मैं गिटहब का जो मेरा वेबबुक है उसके लिए यूज़ करूँगा। 1 मिनट, मैंने गलती से स्टॉप कर दिया इसे, इसे वापस रन करता हूँ। ngrok ये, इसने मुझे एक लिंक प्रोवाइड की है, ठीक है। ये लिंक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं वेब बुक में जाऊँगा और इधर जाके इस चीज़ को पेस्ट कर दूँगा। मेक श्योर करना तुम लास्ट में ना ये चीज़ भी लिखो, गिटहब वेब बुक, ये लिखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये लिखा, यहाँ पे तुम्हारा कंटेंट टाइप जो होगा वो जेसन होगा, वो सिलेक्ट कर लेना और बाकी सब ऐसे ही रखना। तुमने वेब बुक भी सेटअप कर दिया, अब तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो कनेक्टेड हो चुका है। अब तुम्हें क्या करना है, अब जब भी तुम कुछ चेंजेस करोगे प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लग जाएगी जेंकिंस के अंदर। तो यहाँ पे मैं रीडमे में जाता हूँ और एक रैंडम चेंज करता हूँ कि टेस्टिंग दी ऑटोमेशन, और ठीक है, यहाँ पे चेंजेस हो गए, इसे स्टेज कर देता हूँ और इसे कमिट एंड पुश कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने गिटहब से कुछ चेंजेस किए तो जेंकिंस में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, इसने एक बिल्ड बनाना स्टार्ट कर दिया है, अभी वो पेंडिंग है, ठीक है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है तो मैं वापस वीडियो पॉज करके वापस रिज्यूम करता हूँ। तो मेरा जो बिल्ड था वो सक्सेसफुल हो गया है, और ये एक्सपेरिमेंट इतना ही है। तुम्हें जो भी चेंजेस करने थे, चेंजेस की वजह से पूरा बिल्ड जो था वो बन गया। तुम यहाँ पे आउटपुट भी देखोगे तो वही है, पूरा लॉग्स डिटेल में वही है। और ये हमने लिखा था बिल्ड सक्सेसफुल आर्काइविंग आर्टिफैक्ट्स। तो यही है, इतना ही एक्सपेरिमेंट है, यही जेंकिंस है। यहाँ पे हमने एक सिंगल पाइपलाइन लिया, ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी ब्रांच पाइपलाइन भी होती है, ठीक है। इतना ही था।